हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, तो प्रमुख देशों के जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं यानी राष्ट्रीय जो चिन्ह होते हैं ये आपके एग्जाम में बराबर एक या क्वेश्चन दो क्वेश्चन है, मोस्टली आपको ज़्यादातर तो एक क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आइए हम बात करते हैं क्या है दोस्तों। पहला हम बात करेंगे यहाँ पे भारत। पहले हम भारत के बारे में देखेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा अशोक स्तंभ। ठीक है ना, क्या है? अशोक स्तंभ। जबकि तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? तुर्की की राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा चांद तारा। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा भाई? डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा समुद्र तट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा शेर। नार्वे का क्या होगा भाई? राष्ट्रीय चिन्ह शेर होगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है ना, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, मुद्रा क्या है? टका है। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली होगा। मैंने 3 क्वेश्चन बताया। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, और उसके असली सीमा। और उसके बाद क्या है? यहाँ बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, मुद्रा टका है, और यहाँ पे इसकी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही है आपको। आगे देखते हैं फ्रांस। फ्रांस सबसे पहले जानेंगे फ्रांस किस महाद्वीप में है। तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का है। यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली। क्या है? लिली है राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे नीदरलैंड। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा शेर। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा शेर होगा, जो आप लोग को पता है। ईरान, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह होगा ईरान का गुलाब का फूल। ईरान का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा गुलाब का फूल। जबकि यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? गुलाब का फूल। यानी ईरान और यूके दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा? गुलाब का फूल होगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम बात करेंगे आगे। अगर हम देखेंगे तो स्पेन यहाँ पे देखेंगे। स्पेन का राजधानी यानी स्पेन के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल है। ठीक है ना, स्पेन की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है भाई? ईगल है। जबकि यूएसए माने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा गोल्डन राड। क्या होगा? गोल्डन राड हो जाएगा। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। राजधानी है टोक्यो, मुद्रा एन है। और जबकि यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। तो जापान का मुद्रा क्या है भाई? ठीक है, हमने आपको बताया एन है, और जबकि यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गुलदाउदी। आइए आगे हम बात करेंगे इटली की राजधानी क्या है? सफ़ेद लिली। इटली की राजधानी सफ़ेद लिली है। ठीक है ना, सफ़ेद लिली। और जबकि कनाडा क्या है भाई? कनाडा उत्तरी अमेरिका की तरफ है। ठीक है, यूएसए यानी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन से डिग्री अलग करती है? 49 डिग्री। ठीक है ना, 49 डिग्री अक्षांश रेखा अलग करती है। ठीक है, दोनों को, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और उत्तरी अमेरिका को। ठीक है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। अब बात करेंगे कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है मैपल लीफ। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? मैपल लीफ है। ऑस्ट्रेलिया, जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ आपके ऑस्ट्रेलिया क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, यहाँ पे सब पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी राजधानी क्या है? पश्चिमी राजधानी क्या है? तो पश्चिमी राजधानी है यहाँ पे पर्थ है। क्या है भाई? पश्चिमी राजधानी पर्थ है। ऑस्ट्रेलिया में प्यासी देश का भूमि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्यासी देश का भूमि भी कहा जाता है इसी ऑस्ट्रेलिया को। और यहाँ पे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग जानते रहना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है भैया? आपके मरुस्थल है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मरुस्थल है यहाँ पे, ये भी जानते रहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटल है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटल है। ये आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है भाई? सबसे ज़्यादा मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया क्या है? कंगारुओं का देश है। ऑस्ट्रेलिया में एक कुआं पाया जाता है, नाम है उसका। ये सारी चीज़ें थी, हमने आपको बताया। आगे देखते हैं रूस। तो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा डबल हेडेड ईगल। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह होगा डबल हेडेड ईगल। हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगी भाई? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा कीवी।
तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह सबसे ज़्यादा कीवी ही देता है, कीवी। अगर नहीं है तो यहाँ पे सर्दर्न यानी सदर्न क्रॉस हो जाएगा या फर्न हो जाएगा। पहली बात तो सबसे ज़्यादा आपको कीवी ही देखने को मिला, ये बहुत बार पूछता है। न्यूजीलैंड की राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी तो वेलिंगटन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह पढ़ रहे हैं तो यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह होगा कीवी और राजधानी है वेलिंगटन। चलिए यहाँ से हमने आपको इतना चीज़ें बताया भाई। आइए हम ये सारी चीज़ों को एक बार हम आपको दर्शाते हैं जिससे आपको याद करने में आसान हो। तो ये रही सारी चीज़ें भाई, आप लोग इसको एक बार में भी याद कर सकते हैं जिससे आप यहाँ पे देख करके अच्छे से इसको कर पाएँ, समझ पा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके सामने हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा आपको एक ट्रिक बता दूँ। यहाँ पर ट्रिक क्या है दोस्तों, नॉर्वे नीदरलैंड, ठीक है, नॉर्वे नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह होता है शेर। नॉर्वे नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है भाई, शेर होता है। इसको आप लोग जानते रहना, ठीक है। यहाँ पे नॉर्वे नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह होता है शेर, याद कर लेंगे, आपको याद रहेगा ज़्यादा। और यहाँ पे यूके की और ईरान की राजधानी गुलाब का फूल, यानी राष्ट्रीय चिन्ह क्या होगा, गुलाब का फूल। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया। वीडियो अगर पसंद आए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।